हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। सो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं द टॉपिक ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। टिल नाउ वी हैव कवर्ड द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड उसके साथ हम लोगों ने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में भी पढ़ लिया था। सो आज हम लोग देखेंगे फैक्टर्स governing ionization enthalpy। ठीक है। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है उसको आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। द टॉपिक ऑफ द डे विल बी फैक्टर्स गवर्निंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड उसी के साथ हम लोग आज द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी को भी कवर कर लेंगे। ठीक है। सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें हमारा पहला फैक्टर है साइज ऑफ द एटम। द फर्स्ट फैक्टर इन दिस सेगमेंट इज साइज ऑफ द एटम। ठीक है। सो देखो क्या होता है, लाइक हाउ डज इट अफेक्ट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो बेसिकली यू नो, अगर साइज ऑफ द एटम small है, if the size of the atom is small, so the force of attraction between the nucleus and the outermost cell will increase, right? So अगर size of the atom छोटा होगा, so the force of attraction between the nucleus and the outermost electron, यहाँ पे जो force of attraction है, attractive force जो है, that will be more, right? Nucleus will attract the outermost cell और outermost electron with more forces, right? अगर यहाँ पे force of attraction बढ़ जाएगा, so अभी मैं यहाँ पे न्यूक्लियस उसको बहुत टाइटली होल्ड करके रखा है एंड आई वांट टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, सो डेफिनेटली आई नीड मोर एनर्जी। इसको निकालने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंस करना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए ताकि मैं पहले इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करूँ एंड इलेक्ट्रॉन को फ्री करूँ। सो अल्टीमेटली इट विल लीड टू व्हाट? मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट? मतलब अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, सो आई नीड मोर force to break this, or I need more energy to break this force of attraction. It means what? I need more ionization enthalpy, correct? तो it means what? देखो अगर साइज स्मॉल हो रहा है, एटम का साइज स्मॉल हो रहा है, we need more ionization enthalpy. मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाएगा, it means it become difficult to remove the electron, एंड अगर मुझे फिर भी निकालना है, सो आई नीड टू एक्सपेंस मोर एनर्जी। सो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वन थिंग दैट, लाइक इन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैंने बताया था कि अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्मॉल होगा देन इट इज़ ईजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। नाउ सी, यहाँ पे मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी लग रहा है, मतलब electron removing is difficult, correct? So what can we conclude from this factor is that your size of atom is inversely proportional to ionization enthalpy. इसका मतलब अगर your size of atom is small, if small atom is there, the size of the atom is small, more ionization enthalpy is required, while if the size of the atom is large, less ionization enthalpy is required. ठीक है? So this is
द फर्स्ट फैक्टर कि अगर साइज ऑफ द एटम हमारा आयोनाइजेशन के एंथैल्पी के साथ कैसे रिलेटेड है, इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डन. नेक्स्ट, the second factor on which ionization enthalpy depend is charge on the nucleus. न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, ओके. चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, अगर हम लोग देखेंगे, कंसिडर एन एटम, इट इज एन एटम. ठीक है, सपोज कर लो ये एक एटम है एंड यू नो अगर ये आपका न्यूक्लियस है, इफ दिस इज द न्यूक्लियस, देन कंसिडर न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, यू हैव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट. सो यू नो दैट प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड while न्यूट्रॉन क्या होता है, इट इज चार्जलेस. न्यूट्रॉन आपका चार्जलेस रहता है, it does not have any charge. So if I am saying that charge on the nucleus, it means what, it will be equal to the charge of the proton, correct? Because neutron does not contribute to any charge of the nucleus. न्यूक्लियस के चार्ज में न्यूट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इज 0. सो न्यूक्लियस, द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू, यू कैन से, द चार्ज ऑन द प्रोटॉन, करेक्ट. और यू कैन से प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, करेक्ट. सो now let's see how does the charge on the nucleus result in or how does it impact in the ionization enthalpy. ठीक है, so क्या होता है, देखो, if charge on the nucleus increases, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीज कर रहा है, तो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन, राइट. सो इट मीन्स व्हाट, पहले अगर प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज करेगा तभी प्रोटॉन का चार्ज इंक्रीज करेगा, दस चार्ज ऑन द न्यूक्लियस विल ऑल्सो इंक्रीज. इट मीन्स व्हाट, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीजिंग. ठीक है, and if your charge on the nucleus increases or the number of proton increases, so what happen, it lead to, अगर charge on the nucleus increase करेगा, so definitely the force of attraction between nucleus and valence cell electron will increase, right. अभी ये इंक्रीज करेगा क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, योर साइज ऑफ द एटम क्या होगा, रिड्यूस करेगा. साइज ऑफ द एटम रिड्यूसेस, राइट. इफ साइज ऑफ द एटम रिड्यूसेस, इट मीन्स व्हाट, अभी जस्ट मैं पिछले सेक्शन में बताई दैट साइज ऑफ द एटम के साथ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनडायरेक्टली रिलेटेड है. सो अगर साइज ऑफ द एटम रिड्यूस करेगा, सो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, करेक्ट. होप यू आर क्लियर विद दिस फैक्टर टू. नाउ if ionization enthalpy increases, it means it become difficult to remove electron, it become difficult to remove electron. thus यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड किए, देखो, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, देखो, जब चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीज कर रहा है, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. मतलब हम बता सकते हैं कि चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, करेक्ट. चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं. एंड यहाँ पे हम लोग और एक रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, दैट इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज
inversely proportional to size is proportional to ionization enthalpy, right? I hope ये भी आपको एक फैक्टर समझ में आ रहा होगा, because look at the explanation again. Charge on the nucleus increase, so size of the atom decrease and ionization enthalpy increase. So this comes the final relation, correct? Hope you are clear with it. Now come to the third factor. Your third factor for ionization enthalpy is screening effect. Screening effect of inner electrons. So what is screening effect? The question is, what is screening effect? So एक एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज कर ले आप लोग अपने घर में तो स्क्रीन्स लगाते हैं, राइट? वी यूज टू प्लेस, वो पर्दा होता है, हम लोग पर्दा करते हैं हमारे जो घर में विंडोज़ के पास या फिर डोर में हम लोग वी कीप स्क्रीन्स, राइट, टू प्रिवेंट द आउटसाइड डस्ट एंटरिंग इनटू आवर रूम्स. आप जब विंडो में लगाते हो या फिर आप किसी रूम के बाहर आप लोग स्क्रीन करते हो टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी और टू प्रोटेक्ट सम डस्ट और एनीथिंग कमिंग इनसाइड योर रूम और लाइक दैट, करेक्ट? सो सेम क्या होता है अगर आप लोग एक एटम को लेते हैं, ठीक है? कंसिडर दिस एज द न्यूक्लियस, दिस इज योर फर्स्ट सेल, दिस इज योर सेकेंड सेल एंड दिस इज योर थर्ड सेल, ठीक है? This atom consists of 3 cells. Done. Now यहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सपोज कर लो, ठीक है? एंड यहाँ पे आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स है. डन. यहाँ पे सपोज कर लो 3 इलेक्ट्रॉन्स है. डन. सो व्हाट हैपन इज बेसिकली जो न्यूक्लियस के पास जो सेल है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास आपका जो सेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड हैं, बेसिकली दे एक्ट लाइक स्क्रीन. जो आपके घर में आप जो पर्दा लगाते हो या फिर जो स्क्रीन लगाते हो उसका जो काम रहता है, इन केस ऑफ एटम, दिस electrons which are near to the nucleus, they act the same like that screen, they behave the same as the screen, ठीक है? So अगर ये आपका outermost cell है, means these electrons are your outer electron and the electrons near to the nucleus, मतलब आप यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं या फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, these are your inner electron, they constitute your inner electron. So basically what happens, your inner electrons are close to the nucleus and they act as a screen for the outer electron. अभी क्या होता है, ये जो inner electron होते हैं ये पर्दे के जैसे काम करते हैं for these outer electron. So what happens if these inner electrons are present and how will they affect the outer electron? So देखो basically होता क्या है, when the inner electrons act like the screen, ठीक है? So ये result क्या करता है, it reduces the impact of the nucleus on the outermost electron. तो ये करते क्या है, when these inner electrons are present, they act like a screen or they act like a shield. ये एक शील्ड के जैसे या फिर एक स्क्रीन के जैसे काम करता है, पर्दे के जैसे काम करते हैं, ड्यू टू विच ये जो न्यूक्लियस का जो इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट इन द सेंस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, दीज इलेक्ट्रॉन्स, दीज इनर इलेक्ट्रॉन टेंड टू रिड्यूस दैट इम्पैक्ट, दे यूज टू रिड्यूस दैट इम्पैक्ट, जिसके वजह से क्या होता है, योर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन are held loosely
टू द न्यूक्लियस। इसके वजह से क्या होता है, जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। अगर ये लोग लूजली बाउंड होंगे, योर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, इट मीन्स यू गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड द इलेक्ट्रॉन विल बी आउट, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या होगा कि ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव्ड easily, right? Clear? So what happen is ड्यू टू दिस स्क्रीनिंग इफेक्ट, जैसे ही आपका न्यूक्लियस का इम्पैक्ट रिड्यूस होता है, मतलब अभी ये न्यूक्लियस उतना चार्ज ऑफ द मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, नाउ they will not experience that amount of charge as experienced by the inner electron, या फिर due to that nuclear charge they will not experience that amount of force of attraction which the inner electrons are experiencing, ठीक है। सो इस वजह से आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी दोगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है या फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है दे विल कम आउट ईजिली, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर स्क्रीनिंग इफेक्ट। नाउ यहाँ पे एक टर्म आता है विच इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज जेड इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। सो व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? सपोज कर लो दैट दिस इज द न्यूक्लियस विथ 3 सेल। नाउ यहाँ का जो न्यूक्लियर चार्ज है, दिस न्यूक्लियर विल हैव सर्टेन चार्ज एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। नाउ सपोज कर लो कि दिस न्यूक्लियर will exert a force of attraction to this electron, the outermost electron, and consider यहाँ पे आपका कोई भी inner electron नहीं है, suppose. So the force of attraction or the nuclear charge, ये जो charge है that contain, the nucleus contain which amount, that the amount of charge. Now this nuclear charge will be totally experienced by the outermost electron if there are no other inner electron, ठीक है। so ये न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है, ये दिस outermost electron can experience the total nuclear charge if there are no innermost electron, right? but due to these inner electron होता क्या है, जो आपका जो impact of the nuclear charge है, it reduces इनर इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू, ये इनर इलेक्ट्रॉन करते क्या है, दे टेंड टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। सो आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो उतना चार्ज नहीं एक्सपीरियंस करते जितना कि उनके एब्सेंस में वो करते, राइट। लाइक वी कैन से इफ द इनर इलेक्ट्रॉन वर एब्सेंट, सो सपोज दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वॉज एक्सपीरियंसिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, ठीक है, 10 कूलम का चार्ज सपोज ये एक्सपीरियंस कर रहा है ना, ड्यू टू दिस इनर इलेक्ट्रॉन नाउ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सपोज वो इट एक्सपीरियंस नाउ 6 कूलम ऑफ चार्ज। सो यू सी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन नाउ द outermost electron is experiencing less nuclear charge. The impact of nuclear charge on the outermost cell क्या हुआ, reduce हो गया, किसके वजह से, due to inner electron, correct? So now this net, अगर इसका मैं net निकालूं, पहले जितना था विदाउट इनर इलेक्ट्रॉन एंड नाउ ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन, अगर इसका मैं डिफरेंस जो कैलकुलेट करूँ, डिफरेंस कितना आएगा, 4 कूलम का। सपोज दिस इज फॉर एग्जांपल 4 कूलम का है। नाउ दिस 4 कूलम बिकम्स द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। सो व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर आई राइट द फॉर्मूला, इट बिकम्स जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू योर टोटल न्यूक्लियर चार्ज, उसका जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट एज ये आता क्यों है, ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो वी कैन से दैट द एक्चुअल चार्ज फेल्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन is
the actual charge felt by an electron due to the presence of this inner electron or due to the screening effect is called effective nuclear charge. ठीक है, the outermost electron जो actual charge felt करते हैं due to the screening effect, that is called effective nuclear charge. Done. सो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जेट इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. नाउ स्क्रीनिंग इफेक्ट का डेफिनेशन भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा. सो नाउ सी हाउ डज द स्क्रीनिंग इफेक्ट अफेक्ट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सो देखो, इफ देर आर मोर इलेक्ट्रॉन, देर आर मोर इनर इलेक्ट्रॉन, अगर आपका नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, ठीक है, सो दे विल टेंड टू स्क्रीन द न्यूक्लियस मोर. ये लोग न्यूक्लियस को पूरा कवर कर लेंगे. अगर यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस को ये लोग पूरा कवर कर देंगे, राइट. सो यहाँ पे आपका क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा, राइट. अगर स्क्रीनिंग मतलब दे विल एक्ट एज दे विल कवर द न्यूक्लियस कंप्लीटली, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए तो पूरा पर्दा कर देंगे न्यूक्लियस को. दे विल कवर द न्यूक्लियस विथ इलेक्ट्रॉन, राइट. सो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ना इंक्रीज कर रहा है, सो सी दिस विल रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑन द न्यूक्लियस, दिस विल रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, राइट. अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट करेगा इंक्रीज, सो आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, दे विल फील लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट. अगर they will feel less force of attraction, it means giving small amount of energy we can easily remove the electron, outermost electron from the atom, right. So ionization enthalpy will become small. From small ionization enthalpy also we can remove the electron, right. So यहाँ पे आप लोग ये देखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर आपका इंक्रीज कर रहा है, so ionization enthalpy is small और ionization enthalpy decreases. so हम लोग क्या conclude कर सकते हैं is screening effect is inversely proportional to ionization enthalpy, right. अगर screening effect बढ़ेगा so ionization enthalpy decrease करेगा. मतलब the number of inner electrons, if it increases, so ionization enthalpy will decrease and you can easily remove the electron from the outermost cell, correct. Done. Now come to the next factor, that is penetration effect of electrons. Penetration effect of electrons. So देखो, when we are taking an atom जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इट इज मल्टी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें, ठीक है. सो वहाँ पे आप लोग देखो, यू हैव आई थिंक